क्या अमेरिका और नासा ने दुनिया से झूठ बोला है? कौन सा झूठ? कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग समेत 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे? नहीं तो फिर हवा के बगैर चांद पर झंडा क्यों हिल रहा था? वो इसलिए हिल रहा था क्योंकि झंडा एल साइज के रॉड के ऊपर लगा था और एस्ट्रोनॉट जब उसे चांद की सतह पर लगाने की कोशिश कर रहे थे तभी झंडा हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। और जब एस्ट्रोनॉट ने उसे छूना बंद कर दिया तब वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है क्योंकि चांद पर ग्रेविटी कम होती है। तो चांद पर ली गई तस्वीरों में तारे नजर क्यों नहीं आते? क्या उस दिन वो छुट्टी पर गए थे? उन तस्वीरों में तारे इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि उस वक्त कैमरा चांद की तेज रोशनी और खलाबाजों को फोकस कर रहा था और कैमरा जब किसी रोशन चीज के ऊपर सेट किया जाता है तो उसके पीछे कम रोशनी वाली चीजें नजर नहीं आती। ठीक वैसे जैसे दिन को हमें आसमान पर सितारे नजर नहीं आते। ये कोई साजिश नहीं है बल्कि फोटोग्राफी का एक उसूल है। तो चांद की सतह पर ये साये इधर उधर क्यों दिखाई देते हैं? क्या चांद पर एक से ज्यादा सूरज है या ये सब कुछ जमीन पर रिकॉर्ड किया गया था? सूरज तो एक ही है लेकिन चांद की जमीन स्मूथ नहीं है, ऊंची नीची और गड़े मौजूद है और रोशनी जब नाहमवार जगह पर पड़ती है तो शेडोज डिफरेंट एंगल्स में दिखाई देते हैं। इसके अलावा सनलाइट भी मून से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है जिसकी वजह से साए इधर उधर दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी कोई एविडेंस है? सोवियत यूनियन ने इस मिशन की खुद निगरानी की और उसने कभी इससे इनकार नहीं किया। जापान, भारत, चाइना और जनूबी कोरिया की खलाई प्रोब्स ने भी इसकी तस्दीक की। चलो इसके अलावा भी कोई सबूत है? अपोलो मिशन से तकरीबन 382 किलोग्राम रॉक्स और डस्ट चांद से लाए गए और दुनिया भर की लेबॉर्ट्रीज में तहकीक के लिए इस्तेमाल की गई जो कि ज़मीन की चट्टानों और डस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इनसे इस बात की तस्दीक होती है कि चांद पर पहुंचने का वाक़या बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यह सब कुछ आपको बताना फजूल है। क्यों?